वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जाने अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है बेहद भारी बारिश, यानी कुछ क्षेत्रों में काफी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कल कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। ओडिशा से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुछ जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है, यानी यहां पर भी कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भी खासतौर पर तटीय इलाकों में। अगर हम उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो कल कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की यहां पर संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए अब आपको देते हैं मॉनसून अपडेट। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने एक ताजा अपडेट जारी किया है। क्या है इसमें विशेष, आइए जानते हैं। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों और उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में पहुंचेगा। इसके अलावा आज मानसून ने मुंबई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र के शेष हिस्सों, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में दस्तक दी। इसके साथ ही उत्तर के पहाड़ी इलाकों में मानसून उत्तराखंड के शेष हिस्सों, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा। अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ और हिस्सों में और जम्मू कश्मीर के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो ये था मॉनसून अपडेट, जिसमें हमने आपको बताया कि मॉनसून अब किस तरफ बढ़ रहा है और कहां कहां मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो आइए नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर और देखते हैं कि किन किन राज्यों को लेकर किस तरह का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं मौसम अलर्ट, जिसमें हम आपको पूरा ये मैप दिखा रहे हैं। कुछ क्षेत्र जो कि आप यहाँ देख रहे हैं लाल रंग में है, नारंगी रंग में है, कुछ क्षेत्र हरे रंग में है। जो क्षेत्र हरे रंग में है उनको लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र आप पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अगर हम आपको पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के बारे में बताएं तो यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है और इसके अलावा गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं अगर हम नजर डालें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर हम रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में गरज चमक की स्थिति नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हालात नहीं है। पूर्वोत्तर में अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तमाम पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो जिसमें हम विस्तार से आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि कैसी स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की रहने वाली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में देख सकते हैं अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगहों पर बारिश अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर हो सकती है। आगे आपको बताते हैं झारखंड, उड़ीसा के बारे में, जहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। झारखंड, उड़ीसा में ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन बिहार में आप देख रहे हैं कई जगह बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की ओर हम रुक करें तो यहाँ देख सकते हैं अनेक जगहों पर स्थानों पर बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम दक्षिण की ओर रुक करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा आप देख सकते हैं कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं अगर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कई
जगहों पर बरसात हो सकती है। केरल में हालांकि अनेक स्थानों पर अभी भी बारिश लगातार हो रही है। मध्य भारत में आप देख रहे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर भी हम नजर डालें तो यहाँ अधिकतर जगहों पर बारिश हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि अगले 24 से 48 घंटों में भी यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ इन सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं राज्यों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं लगातार यहाँ पर चलने की संभावना है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ भी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटों में भी ऐसे हालात रहे और अगले 24 घंटों में भी इसी तरह की फिलहाल यहाँ को लेकर पूर्वानुमान है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, जिसमें खासतौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को लेकर अभी भी ये पूर्वानुमान है कि अभी काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश हो सकती है। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक की बात करें तो तटीय कर्नाटक में विशेष तौर पर आपको बता दें कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना और यहाँ पर ज्यादा बारिश भी हो सकती है। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर भी इसी तरह की चेतावनी है और पिछले 24 घंटों में भी ऐसी ही स्थिति यहाँ पर रही है और आगे भी ऐसा ही पूर्वानुमान इन सभी क्षेत्रों को लेकर रहा है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी कि यहाँ आगे आने वाले 24 घंटों में भी ऐसी स्थिति रहेगी और पिछले 24 घंटों में भी यही यहाँ पर हालात रहे हैं। काफी तेज बारिश कुछ क्षेत्रों में रही है, गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ पर चली हैं। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में स्थिति क्या थी और साथ ही हमने इस भाग में आपको बताया कि आने वाले 1 से 2 दिनों में क्या हालात अलग अलग क्षेत्रों में देश के हो सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में आप जैसा जानते हैं कि यहाँ हम तापमान की बात करते हैं, तो चलिए तापमान के हाल की शुरुआत करते हैं और इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको जानकारी देते हैं, कहाँ सामान्य से ज्यादा रहा और कहाँ नीचे लुढ़का। तो आइए तापमान के हाल में जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। वहीं अगर हम जो देश के अन्य हिस्से हैं वहाँ पर नजर डालें तो उसमें अब हम आपको बताते हैं खासतौर पर जो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय है वहाँ पर स्थिति क्या रही। तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ आप देख रहे हैं जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा रही है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ये तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा रहा है, सामान्य 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए जानकारी लें कि तटीय आंध्र प्रदेश में स्थिति क्या रही। तो तटीय आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान नीचे रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही गुजरात में भी 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, 5 डिग्री सेल्सियस 12 जो है यहाँ पर लुढ़का है, सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। और आइए आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के बारे में आपको बताएं तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से कम रहा है, सामान्य से यहाँ पर नीचे लुढ़का है। नजर डालते हैं अब असम, मेघालय, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर। तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में।
नजर डालते हैं अब पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ में, तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि सबसे जो कम तापमान है वो कहाँ रहा। असम के चापुरमुख में आप देख रहे हैं 17.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी कहाँ कहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा और कहाँ नीचे लुढ़का। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में क्या स्थिति रही, तापमान क्या ही डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा कैसी रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए डालते हैं उस पर नज़र। तो वायु गुणवत्ता की हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं राजधानी में स्थिति क्या है। फिलहाल यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वह संतोषजनक बनी हुई 169 है। पुणे की बात करें तो 57 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, 50 से 7 अंक ऊपर है, इसीलिए ये अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो 50 से नीचे है, 47 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति है। कोलकाता में भी आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 100 से नीचे है, 92 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता के बाद अब बेंगलुरु की बात करें तो 57 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता और ये अभी आप देख रहे हैं कि 57 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें तो 129 है और ये संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। पटना की वायु गुणवत्ता भी फिलहाल काफ़ी समय से बेहतर चल रही है, संतोषजनक स्थिति में है। पटना की वायु गुणवत्ता 108 है। हैदराबाद में आप देख रहे हैं 69 है और ये भी अच्छी स्थिति में बनी हुई है, तो 100 से नीचे है हैदराबाद की भी वायु गुणवत्ता। अहमदाबाद में भी आप देख रहे हैं कि इसी तरह की वायु गुणवत्ता बनी हुई है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वहां पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से हम शुरुआत करते हैं। तो चारों दिन यहां पर आप देख सकते हैं पार्शली क्लाउडी रहेगा, यानी धूप और छांव दोनों की स्थिति यहां पर बनी रहेगी समय समय पर। अधिकतम तापमान में ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अगले 4 दिनों में। जहाँ सोमवार को 20 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार को 1 डिग्री से तापमान नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर ही अगले 2 दिन बना रहेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार अगर आप जाना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ देख लें कि गर्मी काफ़ी बनी हुई है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी है। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी बीच बीच में खिलती रहेगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 44 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गुरुवार को यह 43 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1 डिग्री से इसमें गिरावट संभावित है। हिमाचल प्रदेश की शिमला की बात करें तो सोमवार मंगलवार को यहाँ पर
अच्छी बारिश हो सकती है। बुधवार को गरज चमक के साथ बिजली कड़क सकती है, लेकिन गुरुवार को फिर से बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अगले 4 दिनों की स्थिति में भी ऐसी स्थिति रहेगी। 16 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान यहाँ पर बना रहेगा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। जैसा कि बारिश को लेकर पूर्वानुमान भी कि कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान गिरावट की ओर है, जहाँ सोमवार को 21 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गुरुवार आते आते ये 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 10 से 13 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की संभावना है। मेघालय के शिलांग अगर आप जाना चाहते हैं तो बारिश का यहाँ पर आपको सामना करना पड़ेगा। अगले चारों दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान जहाँ आप देख रहे हैं कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ रह सकता है, यानी सोमवार को 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद तीनों ही दिन 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग दिनों में दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चारों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की संभावना और कहीं कहीं पर हैवी रेन्स की भी स्थिति बनती नजर आ रही है राजस्थान के जयपुर में। और आइए अब बात करते हैं आगे, खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो आप देख सकते हैं सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बुधवार को भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार आते आते एक बार फिर से मौसम मंगलवार जैसे ही हो जाएगा। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी सोमवार से लेकर बुधवार तक 35 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है। केरल के कोट्टयम की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से केरल में लगातार बारिश अभी भी हो रही है अधिकतर क्षेत्रों में, अगले 4 दिनों में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी केरल में। लेकिन तापमान आप देख रहे हैं कि चौथे दिन इसमें 2 डिग्री से गिरावट हो सकती है। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं चारों दिन अच्छी बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। यानी न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव की फिलहाल संभावना आंध्र प्रदेश के अमरावती में नजर नहीं आ रही है, लेकिन अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है, लेकिन उसके अगले 3 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर रहने की संभावना है अगले 4 दिनों में। तो अधिकतम तापमान देख रहे हैं कि गिरावट है, इसमें 33 से 31 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों को लेकर वहां उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। अभी खासतौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ अच्छी बारिश हो रही है, वहाँ के किसानों के लिए किन फसलों में किस तरह की सलाह है, आइए डालते हैं नजर। दक्षिणी राजस्थान के मैदानी हिस्सों और अरावली पर्वत इलाकों में इस समय किसान मक्का, सोयाबीन और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं राजस्थान के पूर्वी मैदानी इलाकों में ये समय मूंगफली और बाजरे की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ बरसात के मौसम में फलों के नए पौधों की रोपाई के लिए गड्ढे तैयार करें। वहीं पश्चिमी राजस्थान के मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ इस मौसम में मूंगफली और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही जो किसान किन्नू के नए बाग लगाना चाहते हैं वे इस समय गड्ढे तैयार कर लें। वहीं उत्तर पश्चिम राजस्थान के मैदानी इलाकों में इस समय ग्वार की बुआई करें। राजस्थान के मैदानी इलाके में ही अगैती फूल गोभी और बैंगन की नर्सरी लगाएं। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान इस समय धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ ये समय अगैती फूल गोभी, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। दिल्ली और उससे सटे इलाके में ही अरहर, मूंग और उड़द की बुआई करें।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको लोबिया के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ, अगर आप लोबिया की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन कौन सी अच्छी किस्मों के बीज हैं, कैसे आप खेत की तैयारी करें, कौन से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना होगा और अगर आगे चलकर कीट और बीमारियों की भी आशंका है तो उसको लेकर हमारे किसान किस तरह का प्रबंधन करें, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर नजर। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारे आज की फसल। आपको ये भी बता दें कि अगर आपके कोई सवाल है और इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, हमारा मौसम खबर देखें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, अपने सवाल भी हम तक पहुँचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।